सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो DLED फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु साथी एकदम तैयार हो जाइए अपने एग्ज़ाम पेपर को चेक करने के लिए। और पहले ही बता दूं कि आज 3 जुलाई 2023 को बाल विकास का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और पेपर बहुत ही अच्छा आया था। जिस किसी ने भी थोड़ा सा सीरियस होकर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया होगा और साथ ही साथ मैराथन क्लासेस को लिया होगा वो ईजिली सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आप भी अपना पेपर मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप आज का पेपर देख पाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से रिपीट है। अगर आपने प्रीवियस पेपर को लगाया होगा तो आप इजीली कर पाए होंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मध्यमान, मध्यांक, प्रसार और बहुलक। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या नहीं होता, रेंज या जिसको प्रसार कहते हैं, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंध में मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो थॉर्नडाइक के कितने सिद्धांत थे, जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर क्या लगाया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने 8 अपने नियम बताए थे, जिनमें से मुख्य नियम कितने थे, मुख्य सिद्धांत उसके कितने थे, तो यहाँ पर 3 थे। ठीक है, कौन कौन सा, अभ्यास, तत्परता, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, और तीसरा क्या होगा जल्दी से बता दीजिए एक बार, और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में थर्ड जो मतलब 3 नियम थे मुख्य। ठीक है, अब आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 100, 205, 270 या फिर 306। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 270 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। और ये दोनों क्वेश्चन ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, टोलमैन, स्किनर, कोहलर या फिर हल। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। यहाँ पर जिस बच्चे का पेपर है इसने गलत किया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास कौन सी अवस्था में होता है। तो अवस्था दी गई है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो आप लोग सभी जानते हैं कि किशोर अवस्था को ही तूफानों की अवस्था भी कहा जाता है ना। और आपराधिक प्रवृत्ति भी सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इसमें पूछा गया है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या फिर समायोजन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से बात चलते ही कहाँ पर आपका आंसर आके रुकेगा, बौद्धिक विकास से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक विकास से संबंध आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यानी ध्यान और अवधान की ये परिभाषा दी गई है। और किसका कथन है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिम्बल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये दोनों भी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। 2018 में क्वेश्चन आया था ये 7वां, और इससे पहला क्वेश्चन 2022 में रिपीट हो चुका है। तो प्रीवियस पेपर से ही लगभग सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में या फिर सभी अवस्थाओं में। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि किशोर अवस्था तक आते आते बुद्धि जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, विकास लगभग पूरा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक कौन सा है, प्रेरणा, ध्यान, रुचि या फिर स्मृति। आप लोग जानते हैं कि ये सारे ही ऑप्शन वैसे तो ठीक है, लेकिन पूछा है सबसे प्रभावशाली, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करना होगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ को लेकर आप मोटिवेट ही नहीं होंगे तो आप उसको सीखने की तरफ जो है आप सीखने के लिए उसको तैयार नहीं होंगे जब तक आपके अंदर कोई मोटिवेशन या प्रेरणा नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही लगाया है बच्चे ने। अगला क्वेश्चन है, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या होता है, उद्दीपक होता है, रुचि होती है या फिर आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है।
तो बिल्कुल दोस्तों, बालक के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के ये प्रमुख रूप से तीनों ही स्रोत है, उद्दीपक भी, रुचि भी और आवश्यकता भी। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करना था, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, मैं आपको एक बार बोल करके बता देती हूँ। बच्चे ने जो पेपर का पिक्चर भेजा है तो वो क्लियर नहीं था, लेकिन मैं आपको पढ़कर बता दूंगी। इसमें लिखा क्या है, आनुवांशिकता का वाहक होता है। तो इसका तो बिना ऑप्शन के भी आप बता पाएंगे कि जीन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जीन्स। तो आनुवांशिकता के वाहक कौन होते हैं, जीन्स होते हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी कौन सी विधि होती है? तो व्यक्तिगत विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है, या फिर प्रक्षेपण विधि है? देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही व्यक्तित्व मापन की अच्छी विधियां हैं, तभी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने चुना होगा, ये सभी, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी प्रशिक्षण संबंधित है किससे? अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, या बुद्धि से? तो बिल्कुल भाटिया बैटरी का प्रशिक्षण किया गया था, ये बुद्धि से संबंधित है, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखने के रूप में, तर्क के, या चिंतन के, या फिर कल्पना के रूप में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? इसका सही जवाब है सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां होती है? तो बिल्कुल पियाजे ने कितनी बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ से अति लघु प्रश्न शुरू होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? तो ये बिल्कुल आप लिख सकते थे इसके बारे में। और दोस्तों, जितने भी ये वन लाइनर क्वेश्चन, सॉरी MCQ क्वेश्चन आपने देखे इस पेपर में, ये सारे के सारे ही प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। और जो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, ये तो पिछले 3 सालों में लगातार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो बहुत ही ईजी लेवल का आपका एग्जाम रहा है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन क्वेश्चंस का। इनका तो आई होप आपने सबने लिख ही दिया होगा अपने मन से, जो भी अच्छे से आंसर किया होगा। अब आप सभी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बाकी इसके अलावा मैं दूसरे पेपर का भी जो आज हुआ है उसका भी आपको रिव्यू अभी प्रोवाइड कर दूंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।